पीआईए की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी। वजीर आजम का पीआईए निजकारी बिडिंग टीवी पर लाइव नशर करने का ऐलान। कहा, पीआईए की निजकारी के अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बना रहे हैं। जल्द पीआईए एक मर्तबा फिर से अपनी रिवायात पर पूरा उतरने लगेगा। वजीर आजम से पीआईए की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। शुरका की पीआईए निजकारी के अमल में पेशा वराना और शफाफ तरीकाकार की तारीफ। मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। वजीर आजम की जेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी और सनती पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत को कम करने के लिए मौसर इकदामात हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और राहदारी तजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी। सीनियर वुज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मुतवक्के। दोनों मुल्कों में मुतादिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी बर्री रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का जीएचक्यू का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल फहद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर दिया। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जीएचक्यू आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नने इब्राहिम की हलाकत में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। नई सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दिया। कराची नेपाल चौरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही, किसी ने गटर को ढक्कन नहीं लगाया। मैन होल में बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 साल का इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। नेपाल चौरंगी में होने वाला वाकया भी इंतजामिया को जगा नहीं सका। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क को खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया। इलाके में घड़े और 9 तामीरशुदा मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद। कराची में बीआरटी तामीरात बच्चा गिरने के हादसे की वजह करार। गुलशन इकबाल के मैन होल में बच्चा गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी की खुदाई ने नाले के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे पर एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सानेहा हुआ। खुदाई बीआरटी ने की, बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया गया। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। बिलावल भुट्टो ने SIUT शाहराह फैसल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। कहा, सूबों के हकूक और वसाइल बारे काफ़ी बहस चल रही है। 18वीं तरमीम से पहले और बाद में NICVD की हालत देखें। हमारा काम गरीब आवाम की मदद करना है। दुनिया भर में महंगा तरीन इलाज हम मुफ्त करते हैं। मुफ्त इलाज की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुझे फख्र है। The 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. Transnational terrorism and hybrid warfare
continue to challenge the stability. Global geostrategic and geoeconomic landscape is being fundamentally reshaped. We have underscored the indispensability of dialogue and diplomacy, of peaceful settlement of disputes. Some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. दुनिया में नए तनाज़ात अमन के लिए खतरा करार। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल किया। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। दर्जा हरारत में इजाफा, सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। पंजाब हुकूमत ने एजाजिया कार्ड इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। फरवरी 2026 से एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर से 62,994 आइमा कराम की तस्दीक की जा रही है। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। असिस्टेंट कमिश्नर को हर माह आइमा कराम को दावत करके मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कानून साजी का फैसला। सिंजानी जलसा केस, उमर यूब और जरताज गुल इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद का मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समात 20 दिसंबर तक मुलतवी। DI खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 अहलकार शहीद। शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। हमले के बाद सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। 2 दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अफसरान ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी कुर्बानियों को सराहा। डंपर शहरियों की जान के दुश्मन। लाहौर के इलाके करोल घाटी के करीब डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। सुए आसल पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी। रावलपिंडी में GT रोड पर वाकेंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक। कराची में मलीद बकरा पीरी के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, यमन समेत दीगर ममालिक शामिल। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि इन ममालिक के शहरियों के केसेस को मंजूर या मुस्तरद करने पर फैसला रोक दिया गया है। अमरीकी शहरियत हासिल करने के करीब अफराद की दरख्वास्तें भी ज़ेर गौर नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने इकदाम अफगान शहरी के नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया। जनबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले नहीं रुके। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 3 हॉस्पिटल पर छापे, दाखिली रास्ते सील। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतादिद रिहायशी इमारतें मिस्मार। गजा जंगबंदी मुआहदे के नफाज के 50 दिनों में 357 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। कतर, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के नए मरहले के लिए पुरुमीद। कतर के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बातचीत के दूसरे दौर की तैयारी जारी है। इसराइली फ़ौज का इनखला, अबूरी इंतजामिया और गजा में अमन के लिए बातचीत होगी।